कौन सा मंत्र जाप करें, कुछ लाभ तो हो नहीं करो रहा। ऐसा करो, ऐसा करोगे तो पैसे चले ना जाने क्या क्या तो करना आना चाहिए ना। और ऐसा होता नहीं है, वास्तव बड़ी परेशानी है गुरुजी। लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उनका कार्य है उसको संपन्न कर, आपको संपन्न करता रहेगा। और फिर देखिए कि कैसे लक्ष्य ऐसे नीचे रख दो, कोई दाना डाले तो खा लेंगे, कोई घास डाले तो खा लेंगे। आज क्यों वो सर्वश्रेष्ठ हमें ना तो संत मिल रहे हैं, ना हम लोगों को कोई गुरु मिल रहा है श्रेष्ठ हो जो, ना ही हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जिसका सानिध्य लेकर, जिसका हाथ पकड़ के हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकें। उसके पीछे एक कारण इंटरनेट भी रहा है। उसमें आप कभी किसी की बातें सुन रहे हो, कभी किसी की बातें सुन रहे हो, और आप विवश हो चुके हो इन बातों को सोचने के लिए कि कौन सा मंत्र जाप करें, कुछ लाभ तो हो नहीं रहा, कहाँ जाएं, किससे पूछें, किसका मार्गदर्शन लें। क्योंकि सभी लोग आज आपको अच्छे लगते हैं, कल उसके बारे में कोई चर्चा करता है, फिर कोई और करता है। ऐसे ऐसे चलते चलते आप भटक रहे हो अपनी राह पे से। कहाँ तो आपका प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, उल्टा आप लोगों के मन को ही भटका दिया जाता है। कोई कहता है ये मंत्र जाप करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करोगे तो पैसे चले जाएंगे, ऐसा करोगे तो ये चला जाएगा, आपके घर में ये रखा है तो वो हो जाएगा, ये है तो वो हो जाएगा। ना जाने क्या क्या हो रहा है इस सोशल मीडिया में। ये जो सोशल मीडिया है ये है तो बहुत काम की चीज, परंतु हमें उसका यूज तो करना आना चाहिए ना। हम लोग जो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपने जो हमारा मस्तिष्क है, हम उसको सभी को एक जगह पे केंद्रित करे हुए हैं कि हमें अगर इसका इलाज चाहिए, इस हम पे पैसा नहीं आ रहा है तो वो हमें यूट्यूब में उसका आंसर मिल जाएगा। और ऐसा होता नहीं है वास्तव में। आप लोगों को केवल भटकाव के सिवा कुछ नहीं मिलता। और यदि आप किसी गुरु पे जाओ, वहां पे भी कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। आप कहोगे लक्ष्मी की बड़ी परेशानी है गुरुजी, इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि मेरे बहुत सारी परेशानियां और भी उत्पन्न होने लग गई हैं इसी कारण की वजह से। तो आप लोगों को कोई लक्ष्मी का मंत्र दे देता है, कोई कुबेर का मंत्र दे देता है, कोई किसी का मंत्र, कोई किसी का मंत्र, और ये आप लोगों को मन में धारणा बन जाती है कि मंत्रों से ही हम पे लक्ष्मी आती है, हमें मंत्र जाप करना ही पड़ेगा अगर हमें लक्ष्मी चाहिए। तो पहले अपने मन से आप भ्रम थोड़ा सा निकाल दीजिए, और इस वीडियो में मैं आपको ये अवश्य बताऊंगी कि लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है। लक्ष्मी को पहले तो आप समझिए कि लक्ष्मी है क्या। आप लक्ष्मी का चाहे जितना मर्जी जाप कर लो, जब आप लक्ष्मी का जाप करोगे तो जो भावना आप में होगी वही आपकी समृद्धि की ओर बढ़ती जाएगी, वही आपकी ऊर्जा, वैसी ही ऊर्जा आपकी होती जाएगी। लक्ष्मी का कार्य है उसको संपन्न करना, जो भी आप हो उसी में आपको संपन्न करना। मूलाधार चक्र को जागृत करने के बाद जो आपके अंदर तत्व जागृत होता है, जिससे आपके अंदर से भय निकल जाता है, शंका निकल जाता है, आप में स्थिरता आती है, उसको वो और ज्यादा संपन्न करता है ये तत्व कि आप इस चीज में संपन्न हो। वैसे ही जब आप स्वादिष्ठान, जिसके देवता विष्णु जी माने गए हैं, कुछ शास्त्रों में हमारे इसे ब्रह्मा का स्थान भी माना गया है, और इसकी शक्ति को राकिनी शक्ति माना गया है, जो हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न करती है। यदि आप अपनी ऊर्जा को यहाँ पर
बैलेंस्ड नहीं करते हो, स्थिरता में नहीं लाते हो, तो जो चीजें आप में है जैसी है वहीं पर ही आपका लक्ष्मी तत्व आपको संपन्न करता रहेगा। इसीलिए ऊपर की ओर जागृति करनी आवश्यक होती है। अनावश्यक विचारों से निकलना आप लोगों को आवश्यक होता है। जैसे जैसे चक्र को हम जागृत करते हैं ये फिल्टर्ड होते जाते हैं, परंतु जिसके नहीं होते हैं फिल्टर वैसे के वैसे ही रहते हैं चक्र। जैसे आप हो वैसे ही पशु के समान रह रहे हो, तो आप चाहे लक्ष्मी का जितना मर्जी जाप कर दीजिए, आप जैसे हो वैसे ही आप रहोगे। उल्टा उसी चीज में आप में संपन्नता आती जाएगी। तो जो हमें करना है, लक्ष्मी तत्व यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। मंत्र जाप आप कीजिए, परंतु आपको लक्ष्मी तत्व को शुभ व शुद्धता के साथ स्वयं में सम्माहित करना है। आपको यदि तत्व को जागृत करना है तो अपनी ऊर्जा को किस तत्व पे आप लेके आते हो, किस चक्र पे आप लेके आते हो अपनी ऊर्जा को, तब जाके आप लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। नहीं तो लक्ष्मी तत्व संपन्नता का तत्व है और ये तत्व जागृत होता है तो आप वहीं के वहीं जहां होते हो उसी चीज में, उसी भय में, उसी भावना में, उसी इच्छा में संपन्न होते रहते हो और आप में परिवर्तन नहीं होता। परंतु आप लास्ट में किसका दोष निकालते हैं? मंत्रों का, कि जो मंत्र है इतने जाप कर लिए कुछ नहीं होता, ना लक्ष्मी आती है ना कुछ होता, अब तो मैं मंत्र जाप करूंगा ही नहीं। मंत्रों का क्या दोष है उसमें? मनुष्य है आप, मनुष्य की तरह आप कार्य कीजिए, मनुष्य की तरह व्यवहार को लेके आइए, मनुष्य की तरह अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए प्रतिदिन प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, उसके लिए आप कार्य कीजिए और फिर देखिए कि कैसे लक्ष्मी तत्व भी आता है। जिस तत्व को आप चाहते हो वो सभी तत्व आप में जागृत हो सकते हैं। परंतु मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक क्रिया जरूर बताना चाहूंगी कि यदि आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी के मंत्र से, जो अपनी ऊर्जा को उठाने के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं, जिनकी ऊर्जा स्वादिष्ठान यानी कि काम वासना और भय और दुविधाओं से निकलकर मणिपुर में विराजित हो चुकी है, जिनकी ऊर्जा, उन लोगों के लिए मैं एक प्रयोग जरूर बताना चाहूंगी कि जब भी आप माँ लक्ष्मी यदि आप चाहते हो उन्हें जागृत करना, तो सर्वप्रथम एक कार्य जरूर किया कीजिए कि आपको आंखें बंद करके ऐसे बैठना है। आप अपने हाथों को ऐसे ही रखोगे और आप इन्हें सीधा ऐसे नीचे रख दोगे और आपको कहना है ओम लक्ष्मी तत्वं जागृतम्। इसके पश्चात जब आप इसे 3 बार बोल देते हो, उसके बाद आपको अपने मंत्र का जाप करना है। ये आपको करना चाहिए क्योंकि यदि आप लक्ष्मी तत्व को, जिनकी ऊर्जा ऊपर है, जो मूलाधार में फंसे हैं, काम वासना में फंसे हैं, उनका मैं कहूंगी भी नहीं कि आप लक्ष्मी के बारे में सोचिए। जैसा आपका जीवन है, कोई दाना डाले तो खा लेंगे, कोई घास डाले तो खा लेंगे, वैसे ही आप विचार रखिए। अपने लिए कोई भी आप मेहनत मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि कुछ भी प्रयास आपके असफल ही होने वाले हैं। ये जीवन बीत जाएगा, अगले जीवन परमात्मा कृपा करे तो हो सकता है अगले जीवन में आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। परंतु जब मनुष्य पैदा होता है तो उसकी ऊर्जा मणिपुर में ही होती है। आपने देखा भी होगा जो बच्चे होते हैं वो सदैव पेट से सांस लेते हैं, नाभि तक उनकी श्वास
श्वास जाती है, क्योंकि उनका ऊर्जा का केंद्र सदैव वही रहता है। उसके बाद जब हम और विचार करने लगते हैं, धीरे-धीरे हम बड़े होने लगते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी भावनाएँ बदलती हैं, फिर जाके हमारी ऊर्जा नीचे की ओर जाने लग जाती है और फिर हम वहीं पर ही अपना जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। यदि आप मनुष्य हैं, जाग सकते हो निद्रा से, तो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए, फिर जाके जब आप मणिपुर में पहुँच जाओगे, फिर अपनी इच्छा आप व्यक्त कर सकते हो, तब तक आपकी इच्छा का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हो सकता है अगले जन्म में आप पे कृपा हो जाए, हो सकता है, क्योंकि अभी तो आप मनुष्य हैं, अगर अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे मोहन प्यारे? जागिए, उठिए, उठाइए स्वयं को, निकलिए इन चीज़ों से, उठाइए अपनी ऊर्जा को, डेली अभ्यास कीजिए, प्रतिदिन आप प्रयास कीजिए उठने के लिए। इसी में ना ही लिप्त रहें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे लक्ष्मी तत्व को जागृत कैसे करें और लक्ष्मी तत्व को प्राप्त कैसे करें। तो उसके लिए मैंने आपको क्रिया भी बता चुकी हूँ। आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।